बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने 1,20,000 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने का दावा किया है। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया और पूरे भारत को ये संदेश दिया गया कि परीक्षा हुई है, पारदर्शी हुई है, निष्पक्ष हुई है, कदाचार मुक्त हुई है। लेकिन बिहार के जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लिहाजा अपनी अलग अलग मांगों को लेकर जो है बिहार के बच्चे जो है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं। आज जो है पटना के गर्दनीबाग में जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो अभ्यर्थी हैं पिछले 4 दिनों से यहाँ डटे हुए थे। हालांकि आज इनका जो है आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फिर छठ के बाद दोबारा यहाँ पे जुटेंगे और डटेंगे। क्या हुआ, ये तो 4 दिन के बाद ही आप लोग का खत्म हो गया। देखिए ऑलरेडी 4 दिन का ये परमिशन हम लोग का यहाँ था, जो कि आज परमिशन खत्म हो गया। हमारे कुछ साथी लेने के लिए गए थे, कुछ इशू हो रहा है उसमें जिसके कारण से। लेकिन हम लोग भले यहाँ नहीं हो, लेकिन हम लोग जिला स्तर भी लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि मेरा मांग जायज है। आपने नौकरी दिया, नौकरी किसको दिया? जो पहले से ऑलरेडी रोजगार में थे, जो पहले से ऑलरेडी शिक्षक थे, उसको दे दिया। बीपीएससी ने पीआरटी के एग्जाम में, खास करके पीआरटी में अपीयरिंग वालों को मौका दिया था। जब उन्होंने अपीयरिंग वालों को मौका दिया था तो उनमें कितने लोग सीटेट फेल हुए, कितने लोग डीएलएड फेल हुए, कितने लोग फर्जी तरीके से उसमें शामिल हुए, उसको पहले फिल्टर करना चाहिए था। या तो वो 1.5 गुना रिजल्ट देते, लेकिन उन्होंने मात्र 72,000 ही सीटों पर रिजल्ट दिया। उसमें से जो लड़के सीटेट फेल थे, जो डीएलएड फेल थे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं गए। 10,000 के आसपास लोग डीबी में नहीं गए। आज अतुल प्रसाद सर बयान दे रहे हैं कि 5 से 6,000 लोग मात्र सीट खाली है। ये कहाँ की न्याय है? ये देखिए, कुछ अभ्यर्थी जो थे वो आमरण अनशन पे थे, भूख हड़ताल पर थे, माफ कीजिएगा, भूख हड़ताल पे थे। और हालांकि उनको अपनी भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। ये विक्की, हाथ में क्या है? दिखाइए, ये हाथ में क्या है? ये जो है सरकार की दी हुई दर्द है। क्यों दर्द है? उपहार है सरकार जी, उपहार है। सबको दिया, लिखा है ना, दिवाली का उपहार दिया। और हम शिक्षक अभ्यर्थियों के दिवाली के स्वरूप में यहाँ मच्छर से काटना, कितने लोगों को हॉस्पिटल, और मुझे ये उपहार दिया है। कोई शौक नहीं था कि आप भूख हड़ताल पे थे? जी, भूख हड़ताल पे था। किसने तोड़ा हड़ताल आपकी? बता दूं, आज तकरीबन 3 दिन हो गए, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि तक नहीं आया, ना कोई अधिकारी। ऐसा जैसे कि हम लोग जो है ना सौतेले हैं, वो क्या कहते हैं, सड़क पर गिरे हुए कीड़े मकोड़े, पूछने तक नहीं आया। तो हमारे ही साथी सौरभ भैया ने इसे तुड़वाया। वो भी क्यों हमारा जारी रहता। एक लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारियों आए, आपके पास लीगल नहीं ऑर्डर है कि संवैधानिक रूप से नहीं करे। तो सर, हम अनुसूचित जाति के हैं, संविधान हम जानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के हमारे प्रेरणा है, जानते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, संवैधानिक अनुसार, लेकिन क्यों आखिर मजबूरी है? सरकार के कारण, सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया है, ठीक है। और बिहार के हजारों नौजवान मेधावी छात्रों के साथ बिहार सरकार ने घोर अपराध किया है। शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़ा खेल हुआ और जो लगातार जारी है, टीआरई 2 में भी वो कहना चाह रहे हैं कि हम फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। तो फर्जीवाड़ा तो हुआ ना। विभिन्न जिलों से जो खबरें आ रही है जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से, चाहे वो औरंगाबाद से लेकर आज दरभंगा तक लगभग 5-6 जिलों का आ गया है डाटा कि फर्जीवाड़े तरीके से लोग नियुक्ति पत्र पा लिए। तो लगाइए, बताइए ना, नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है। वो डाटा आप 1,20,336 में ही दिखा रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा देने के बाद भी आप कह रहे हैं कि उनको दिया जाएगा। तो सारी मांग को लेकर 4 दिन से लोग धरना स्थल पर बैठे हैं और लगातार बात कर रहे हैं कि नहीं, बात बिल्कुल जायज है। हम लोग 1,20,000 लोगों को नौकरी दी है। सरकार स्वयं बताए कि हजारों हजार गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले कौन लोग हैं। 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। हम लोग चाहते हैं कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। 28,000 नियोजित जो शिक्षकों की संख्या है, जिसका डाटा आप उसको हटाया और उसी मूल वेतनमान में जिसमें नौकरी कर रहे हैं उसमें उसको लाइए। और जो मांग है, इसी मांग को लेकर हम लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं सर कि आप जो ये वैकेंसी निकाले थे, बेरोजगारों के लिए निकाले थे, न कि रोजगार वालों के लिए निकाले थे। यदि 69,000 नियोजित वाले टीचर लोग अप्लाई किए हैं तो 28,000 उन लोग रिजल्ट हुआ। यदि 4 लाख उन लोग, नीतीश कुमार कहते हैं बहुत पारदर्शी तरीके से हुई है, ठीक है, कोई पारदर्शी तरह से हुए। यदि 4 लाख नियोजित वाले टीचर लोग अप्लाई करते हो तो 1.5 लाख तो सीट वही लोग लेकर चले जाते, बेरोजगार लोग रोड पे ही रह जाते। और सरकार गिन देती कि 1.5 लाख हम रोजगार दे दिए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार से कि नियोजित वाले सीट पे उन लोग को समायोजित करके हम लोग को फ्रेश बेरोजगार स्टूडेंट को रिजल्ट जारी किया। अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। सर, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, जिसमें कि 2019 में स्टेट कंपलसरी था सर, और डिग्री भी कंप्लीट होनी थी, जिसमें कि फर्जीवाड़े तरीके से विदाउट स्टेट का और विदाउट डिग्री कंप्लीट वालों का रिजल्ट दे दिया गया। से बहुत लापरवाही है। बता रहे हैं सर कि 1,20,000 का नियुक्ति पत्र बटा है। हमारा मानना है कि 1,20,000 का नियुक्ति पत्र नहीं बटा है, क्योंकि 40,000 जो नियोजित थे उन्हीं को उस पर लाया गया।
तो 80,000 हो गया। 80,000 में 20,000 बोलते हैं कि हम बाहर के लिए बुलाया है, तो 60,000 हो गया। 60,000 10,000 आपको यहाँ डीबी कराने नहीं आया है, ठीक है। 50,000 बच गया। 50,000 सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, उसका रिजल्ट है जो मतलब अनलीगल तरीके से। कुछ बीएड वाला का भी रिजल्ट है, एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट है। तो आपने 30-40,000 की नौकरी दी, आप कहते हैं कि 1,20,000 दिए, आप ऐसा डिग्री क्यों पीटते हैं? सही बात है। तो ये अभ्यर्थी हैं, इनकी कुछ जायज मांग है। सरकार ने जो 1,20,336 नौकरी, नई नौकरी का जो दावा किया है, उसमें से 28,885 जो नियोजित शिक्षक है, यानी पहले से ये कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। उसके अलावा खुद ये जानकारी आ रही है कि 10,000 से ज्यादा लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे नहीं। तो आखिर सरकार ये बताए कि आखिर कितने नए लोगों को नौकरी दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इन लोगों ने आंदोलन किया है, उसकी मांग जो है सरकार ने एक तरीके से अनसुनी की है। 4 दिनों से ये अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं था। सरकार नहीं पिघली और लिहाजा अब ये अपने घर बेरंग लौट रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। यही जो है गति बिहार के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ हुई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।